इस एलीट अकादमी का एक अजीब नियम था। वहाँ पर असली रईस लोग सिर्फ मछली के गलफड़ों के पास का पतला मांस का हिस्सा खाते थे। इसलिए जब भी कोई मछली के पीठ वाला हिस्सा बड़े बड़े निवाले में खाने लग जाता, उसी पल सभी को एहसास हो जाता कि वह एक गरीब है। यह एक अमीर परिवारों द्वारा बनाया गया गेम था। हर साल वे लोग 1000 गरीब छात्रों को चुनते और उन्हें अमीर रईस बनकर रहने के लिए कहते। ये खेल सिर्फ 1 महीने तक चलता था। अगर वे लोग सफल हो गए तो उन्हें बहुत बड़ा इनाम मिलता, लेकिन अगर उनकी सच्चाई सबके सामने आ गई तो उन्हें उन 4 अमीर परिवारों के लिए 80 साल तक मुफ्त में काम करना पड़ता। वह लड़का बेहद गरीब था। उसकी हालत ऐसी थी कि कई बार उसके पास खाना खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। लेकिन एक दिन खाना पहुंचाने के दौरान अचानक उसकी किस्मत बदल गई। उसे उसी एलीट अकादमी से बुलावा आ गया। उसने अपने हाथ में मौजूद सुनहरी किनारों वाला निमंत्रण पत्र ध्यान से देखा। फिर उसे घर पर बिस्तर में पड़ी अपनी बीमार मां याद आ गई। आखिरकार उसने इस अजीब और खतरनाक खेल का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। स्कूल के पहले दिन उसने पूरी कोशिश की कि वह किसी बड़े अमीर घराने का वारिस लगे। वह एक महंगा सूटकेस लेकर अकादमी के गेट तक पहुंचा। वहां पहले से ही बहुत सारे अमीर लड़के और लड़कियां तमाशा देखने के लिए जमा थे, क्योंकि आज इस शाही खेल की शुरुआत होने वाली थी। सभी लोग बेसब्री से उन गरीब छात्रों का इंतजार कर रहे थे जो अमीर बनने का नाटक करने वाले थे। असल में वे सिर्फ यह देखना चाहते थे कि कौन सबसे पहले बेइज्जत होगा। कुछ लोगों ने तो इस बात पर पैसे तक लगा दिए थे कि कौन कितने दिन तक टिक पाएगा। लेकिन तभी जैसे ही उस लड़के का आकर्षक और शांत चेहरा वहां दिखाई दिया, उसी पल वहां मौजूद हर अमीर लड़का और लड़की उसकी तरफ देखने लगे। उसके चेहरे पर इतना ठंडा और खतरनाक रौब था कि हर कोई बार बार उसे ही घूर रहा था। धीरे धीरे सभी लोग अंदाजा लगाने लगे कि आखिर यह लड़का कौन है। तभी उसने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए सामने खड़ी भीड़ की तरफ देखा, फिर नीचे कीचड़ भरी जमीन पर नजर डाली। इसके बाद उसने सामने खड़े एक अमीर लड़के की तरफ उंगली करते हुए कहा, अपनी जैकेट जमीन पर बिछाओ, मुझे अपने जूतों पर गंदा पानी बिल्कुल पसंद नहीं है। यह सुनते ही वह लड़का दंग रह गया। वहीं बाकी लोग भी मन ही मन सोचने लगे कि यह इंसान कितना घमंडी है। कहीं यह वही रहस्यमयी वारिस तो नहीं जिसके बारे में इतने दिनों से चर्चाएं चल रही थी। कुछ पलों के लिए पूरा माहौल शांत हो गया, लेकिन वहां मौजूद किसी इंसान की उससे बहस करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि इस बार उन 4 अमीर परिवारों ने खेल के नियम पूरी तरह बदल दिए थे। उन्होंने कुछ असली बड़े वारिसों को भी आम छात्रों की तरह इस खेल में शामिल किया था। इसलिए कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि वह लड़का सच में गरीब है या फिर कोई बहुत बड़ा वारिस जो खुद को साधारण दिखा रहा है। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था। उसकी नजर जहां भी जाती वहां खड़े अमीर बच्चों के शरीर में सिहरन दौड़ जाती। ऐसा लग रहा था जैसे वहां की हवा तक जम चुकी हो। कोई भी उसके सामने ज्यादा हरकत करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि सभी को डर था कि कहीं वे किसी बड़े खानदान के वारिस को नाराज न कर दें। तभी एक अमीर लड़की उसका घमंडी व्यवहार देखकर भड़क गई और गुस्से में बोली, मुझे पूरा यकीन है कि यह उन्हीं गरीब छात्रों में से एक है, बस बाकी लोगों से बेहतर अभिनय कर रहा है। यह सुनते ही वह लड़का सीधे उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। फिर सबकी आंखों के सामने उसने लड़की को जोरदार थप्पड़ मार दिया। इसके बाद वह ठंडी आवाज में बोला, अभी तुमने क्या कहा था, एक बार फिर से बोलो। इतना कहने के बाद उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और घिन वाले चेहरे के साथ अपना हाथ साफ करने लगा। वहां मौजूद किसी इंसान ने नहीं सोचा था कि वह बिना चेतावनी दिए लड़की पर हाथ उठा देगा। इसलिए तुरंत सभी लोग हैरानी में आपस में बातें करने लगे, क्योंकि वह लड़की दुनिया के सबसे ताकतवर अमीर लोगों में से एक की बेटी थी।